तो अभी आइडल पे कुछ इस तरह की इसकी साउंड आ रही है। स्टेज 2 प्लेट भी बाय की है जो कि इस एयर फिल्टर के साथ लगेगी। बेस है वो भी प्रोवाइड करेगा एंड साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा लाउड भी है। तो हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। होप करता हूँ कि आप सभी लोग बड़े ही होंगे। तो स्वागत आपका फिर से एक नई वीडियो एंड एक और नई मॉडिफिकेशन में। तो फाइनली आज हम अपनी GT की पहली मॉडिफिकेशन करने वाले हैं एंड मैंने बताया भी था कि लास्ट व्लॉग में अपनी जो GT 650 की जो मॉडिफिकेशन है वो हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज फाइनली वो व्लॉग आ चुका है जिसमें कि हम अपनी GT की पहली मॉडिफिकेशन करेंगे एंड साथ ही साथ मैंने बताया था कि हम अपनी GT में जो पहली मॉडिफिकेशन करेंगे उसमें हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपनी GT में स्लिप ऑन एग्जॉस्ट, जो कि आज फाइनली आ चुके हैं एंड प्रॉपरली मैं आपको ये इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ अपनी GT में। एंड एग्जॉस्ट के साथ साथ मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ और बाय की है जो कि है एयर फिल्टर। फुल सिस्टम एग्जॉस्ट इंस्टॉल करो या सिर्फ स्लिप ऑन, आपको एक अच्छा एयर फिल्टर डालना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपकी बाइक में अच्छा एयर फ्लो नहीं आएगा तो आपकी बाइक में बहुत ही ज़्यादा इंजन की प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप अपनी GT 650 में एग्जॉस्ट इंस्टॉल करने वाले हो तो उसके साथ एक अच्छा एयर फिल्टर भी ज़रूर डालना। तो चलिए अपना जो व्लॉग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा एग्जॉस्ट मैं आज इंस्टॉल करने वाला हूँ एंड उसके साथ ही साथ हम कौन सी एडिशनल चीज़ें इंस्टॉल करने वाले हैं जिससे कि अपनी जो GT है वो एक किलर GT बनने वाली है। एंड अपनी GT को जस्ट मैंने अभी वॉश किया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी थी एंड अभी आप टैंक देख सकते हो कि क्या शाइन मार रहा है। एनीवेज मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रहे फाइनली हमारे एग्जॉस्ट जो कि हम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो सिल्वर स्टाइलियन परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट हमने चूज़ किया। तो अभी आप में से मोस्टली लोगों ने गेस किया था कि मैं RR पे इंस्टॉल करूंगा, बट नहीं, मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ SSP। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने SSP एग्जॉस्ट क्यों चूज़ किए, RRP पे क्यों नहीं गया। तो फर्स्टली मुझे ऐसा एग्जॉस्ट चाहिए था जिसमें कि थोड़ी बेस भी प्रोड्यूस हो एंड साथ ही साथ वो लाउड भी हो। तो जो ये SSP एग्जॉस्ट है जो कि अभी रिसेंटली ही मार्केट में आया, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बेस भी प्रोवाइड करता है एंड साथ ही साथ इसकी जो लाउडनेस है मैं आपको क्या ही बताऊं कि ये कितना ज़्यादा लाउड है। जो RRP है वो मोस्टली लोगों को इसलिए पसंद आता है क्योंकि वो ओवर लाउड है, बट उसमें एक चीज़ की कमी है जो कि है बेस। सिल्वर स्टाइलियन परफॉर्मेंस ये हमें दोनों चीज़ें प्रोवाइड करता है, बेस भी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ इसमें ट्रैवल भी काफ़ी अच्छा खासा है। एंड इसके साथ ही साथ हम इंस्टॉल करने वाले हैं BMC का एयर फिल्टर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि अगर आप अपनी बाइक में स्लिप ऑन या फुल सिस्टम एग्जॉस्ट इंस्टॉल कर रहे हो तो उसके साथ एक अच्छा परफॉर्मेंस एयर फिल्टर भी ज़रूर इंस्टॉल करना। तो BMC आपको पता ही है कि इटली का ब्रांड है एंड जाना माना ब्रांड है। एंड इसके साथ ही साथ मैंने एक स्टेज 2 प्लेट भी बाय की है जो कि इस एयर फिल्टर के साथ लगेगी। तो BMC एयर फिल्टर आता है 6000 रुपीज़ का एंड ये जो स्टेज 2 प्लेट है ये पड़ती है 800 रुपीज़ की। एंड साथ ही साथ ये जो SSP का एग्जॉस्ट है इसकी जो प्राइस है वो अभी चल रही है मार्केट में 22,000 रुपीज़। तो इन तीनों चीज़ों को अगर हम ऐड करें तो उसकी जो प्राइसिंग अराउंड बनती है 28,800 रुपीज़। तो ये तीनों चीज़ें मुझे सिर्फ और सिर्फ पड़ी हैं 25,499 में। तो मेरे अराउंड 3,000 रुपीज़ जो हैं वो बच गए। तो मैं आपको वीडियो की एंडिंग में बताऊंगा कि ये तीनों चीज़ें मुझे इतने सस्ते में कैसे बढ़ गई। तो सबसे पहले मैं आपको जो एग्जॉस्ट है वो अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कि जो हमारे एग्जॉस्ट हैं वो किस तरह के लगते हैं। तो गाइस जैसा कि आपने सभी चीज़ों की ओवरऑल लुक देख ली, तो चलिए अब अपने जो स्टॉक एग्जॉस्ट है ओपन करना स्टार्ट करते हैं। तो की मैंने ले ली है 12 नंबर की। तो चलिए अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कौन सा स्क्रू सबसे पहले ओपन करना है। तो इस साइड से हम इसे ओपन करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे हमारी लगेगी 12 नंबर की। तो एक की हमें इसलिए ज़रूरी है ताकि जो पिछला स्क्रू है वो हम अच्छे से पकड़ पाएँ। बहुत ही ज़्यादा ईजी है इसे ओपन करना, आप इजीली अपने घर पर ओपन कर पाओगे। एंड जैसा कि आपको पता ही है कि मैं जो भी मॉडिफिकेशन दिखाता हूँ उसमें मैं आपको पूरा प्रॉपर इंस्टॉलेशन उसका दिखाता हूँ कि आप किस तरह से आप खुद ही उस चीज़ को इंस्टॉल कर सकते हो। तो जल्दी से इसे ओपन कर लेते हैं। तो अभी नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि आपको ये एग्जॉस्ट की जो शील्ड दिख पा रही होगी ये हमें ओपन करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक नीचे बोर्ड लगा होता है जो कि एग्जॉस्ट को टाइट करता है हमारी बेंड पाइप के साथ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से ओपन होगी। इसके नीचे हमें एक ये 10 नंबर का बोल्ट देखने को मिलेगा। मैं आपको पास से दिखा देता हूँ एक बार।
तो होप्स हो गया आपको दिख पा रहा होगा ये वाला बोल्ट, इसमें हमारी 10 नंबर की की लगने वाली है। तो इसे हम जल्दी से ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हमारी ये जो शील्ड है ये ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये रही हमारी एग्जॉस्ट की शील्ड, जो कि यहाँ की जो हीट होती है एंड जो हमारे एग्जॉस्ट में एयर निकल रही होती है उसे भी कंट्रोल करती है। तो इसे हम साइड पर रखते हैं एंड सिमिलरली दूसरी साइड के भी जल्दी से ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि आपको जो एग्जॉस्ट का जॉइंट दिख पा रहा होगा, यहाँ पर एक नीचे बोर्ड लगा होता है जो कि इस एग्जॉस्ट को टाइट करता है बेंड पाइप के साथ। तो इसे भी हमें लूज अप करना पड़ेगा जिससे कि हमारा एग्जॉस्ट है वो ईजिली बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारी 12 नंबर की 2 की लगने वाली है। एक से हम ओपन करेंगे एंड एक से जो पिछला बोल्ट है वो पकड़ेंगे। तो इस साइड का मैंने लूज कर लिया हुआ है, सिमिलरली दूसरी साइड का भी जल्दी से लूज कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे जो एग्जॉस्ट है वो ईजिली बाहर आ जाएंगे। तो भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो एग्जॉस्ट है वो कितना ईजिली बाहर आ गया। तो इसे रखते हैं साइड पे एंड सिमिलरली दूसरा जो एग्जॉस्ट है उसे भी मैं निकाल लेता हूँ। तो इस साइड का भी सिमिलर ही देख सकते हो आप कितना ईजिली बाहर आ गया। तो अभी मैं आपको विदाउट एग्जॉस्ट भी एक बार साउंड सुना देता हूँ कि किस तरह की साउंड आती है जब हमारी बाइक में कोई भी एग्जॉस्ट नहीं लगा हो। तो एक बार मैं आपको ऑन करके सुनाता हूँ कि किस तरह की जो साउंड है वो आती है। तो अभी राइट नाउ साउंड ऐसी आ रही है जैसे हमने कोई बुलेट स्टार्ट किया हो। से भी सिमिलर ही साउंड आ रही है। तो अभी थ्रॉटल देते हैं, देखते हैं कि कैसी साउंड आती है। तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी साउंड आ रही है। अभी जो अपने स्लिप ऑन है वो इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद जो साउंड है वो सुनते कि कैसी आती है। तो इस अगला स्टेप हमें क्या करना है कि जो ये स्टॉक एग्जॉस्ट है इस पे जो क्लैंप लगे हुए हैं ये उतार के हमें लगाने हैं अपने SSP एग्जॉस्ट पे, जिससे कि हमारा जो वाला एग्जॉस्ट है वहाँ पे होल्ड हो पाएगा। तो चलिए इसे भी जल्दी से ओपन कर लेते हैं। इसके लिए हमें यूज़ होने वाले 12 नंबर की। तो मैं जल्दी से दोनों को ओपन कर लेता हूँ एंड उस पर इंस्टॉल कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जॉस्ट किस तरह से इंस्टॉल करने हैं। तो चलिए अब पहला एग्जॉस्ट हमारा लगाना स्टार्ट करते हैं। हमारी जो क्लैंप है वो हमने लगा दिया हुआ है। तो अभी कुछ इस तरह से हम इसे लगा देंगे यहाँ पर एंड इसका आपको मेक श्योर करना है कि जो ये क्लैंप का लॉक है ये प्रॉपरली इसके वाली जगह पे आना चाहिए। तो ये जो स्क्रू है आपको पता ही होगा कि जो हमारा स्टॉक एग्जॉस्ट था उसके साथ लगा हुआ था यहाँ पे, तो यही यूज़ होने वाला है। तो इसे भी जल्दी से हम लगा देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लग चुका है एंड पिछला जो इसका बोल्ट है वो भी अच्छे से टाइट कर लेते हैं पीछे से। उसके बाद हमारे जो क्लैंप के स्क्रू है वो हम अच्छे से टाइट करेंगे। तो पिछले बोल्ट भी मैंने अच्छे से टाइट कर दिए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होगी जो हमारा एग्जॉस्ट है वो अब कहीं पर भी नहीं हिल रहा है, अच्छे से फिट हो चुका है। बट स्टिल अभी जो ये आपको नीचे जगह दिख पा रही होगी यहाँ पर भी एक बोल्ट लगना है जिससे कि हमारा जो एयर फ्लो है वो लीक नहीं होगा। तो उसे मैं जल्दी से इंस्टॉल करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से करना है। तो अभी एग्जॉस्ट के बीच में आपको कुछ इन्होंने एडिशनल स्क्रू भी दिए हुए हैं जैसे कि आप लोग दिख पा रहे होंगे। तो इसमें एक हमें बोल्ट निकालना है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो बोल्ट है ये हमें नीचे वाली साइड लगाना है जिससे कि जो एयर फ्लो है वो लीक नहीं होगा। तो भी एग्जॉस्ट के नीचे आपको जो ये वाली जगह दिख रही होगी यहाँ पे हम लगवाने वाले हैं कुछ इस तरह एंड इसके पीछे हम बोल्ट लगाकर इसे भी अच्छे से टाइट कर लेंगे। इसे आपको अच्छे से टाइट करना है जितना हो पाए, क्योंकि जितना अच्छे से आप टाइट करोगे इतना स्ट्रांगली आपका जो एग्जॉस्ट है वो बैंड पाइप के साथ अटैच होगा। साथ में हमें एक ये शील्ड भी देखने को मिल जाएगी जैसे कि हमारे जो स्टॉक एग्जॉस्ट है उसके साथ भी लगी हुई थी। तो इसका काम मैं आपको बताता हूँ कि क्या आएगा। तो ये आपको जॉइंट दिख पा रहा होगा, ये बैंड पाइप और एग्जॉस्ट के बीच में इस पोर्शन को हाइड करेगा ताकि यहाँ पे एक अच्छी लुक आ पाए। तो इसे मैं जल्दी से लगा देता हूँ, उसके बाद सीधे फाइनल लुक आपको दिखाता हूँ एग्जॉस्ट की कैसी आ रही है। दोनों साइड के जो एग्जॉस्ट है वो प्रॉपर्ली मैंने लगा दिए हुए हैं। एक साइड का मैंने आपको दिखा दिया था कि किस तरह से लगाना है, सिमिलर ही दूसरी साइड का भी आपको इसी तरह से लगाना है। GT 650 की लुक है वो कितनी ज़्यादा स्लीक और अच्छी आ रही है इन एग्जॉस्ट को लगाने के बाद। अब इसके बाद हम जो एयर फिल्टर है वो भी लगाने वाले हैं। तो एयर फिल्टर की आपको जो ये लॉक दिख पा रहा होगा यहाँ पर, ये हमें ओपन करके हमारी जो सीट है वो हमें बाहर निकालनी है। तो हमारी जो सीट है उसे भी निकाल लेते हैं। एयर फिल्टर लगाने के लिए सबसे पहले हमारे इस साइड का जो ये बॉक्स है ये ओपन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये बीच में जो बोल्ट दिख पा रहा होगा इसमें हमारी L की यूज़ होने वाली है।
तो ये भी आपको जो हमारी टूल किट बाइक के साथ मिलती है उसके बीच में मिल जाएगी। तो इसे हम जल्दी से ओपन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे कि आगे का जो स्टेप है वो हम किस तरह से करेंगे। हमारा जो एयर फिल्टर होता है GT 650 का वो यहाँ पे लगा होता है। तो ये आप प्लेट देख पा रहे होगे, इसके अंदर हमारा जो एयर फिल्टर की जगह होती है। तो इसके जो 3 बोल्ट है वो हम ओपन कर लेते हैं, ये पेचकस से ओपन होंगे। एंड ये जो बोल्ट हैं ये हमारे जो हम लगाने वाले हैं स्टेज 2 प्लेट, उसके साथ यही बोल्ट यूज़ होने वाले हैं। तो इसे आप संभाल के रखना। तो आप देख सकते हैं कि ये है हमारी स्टॉक प्लेट जो कि एयर फिल्टर के ऊपर लगी होती है। एंड आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा एयर इनटेक बंद करती है हमारा। सिर्फ इसका जो एयर इनटेक है यहाँ से आता है। तो हमारी जो KP रेसिंग की स्टेज 2 प्लेट लगने वाली है वो प्रॉपरली हमारा जो BMC का एयर फिल्टर है उसे अच्छे से एयर फ्लो देगी। एंड ये रहा हमारा स्टॉक एयर फिल्टर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे लगा होता है। एंड ये रॉयल एनफील्ड का है जो कि कंपनी की तरफ से आता है। तो इन दोनों चीज़ों को हम रखते हैं साइड पे। एंड हमारा जो BMC का एयर फिल्टर है उसे इंस्टॉल करके देखते हैं कि वो किस तरह का लगता है। तो ये कुछ इस तरह से इंसर्ट करना है एंड ये ईजिली कुछ इस तरह से चला जाएगा बीच में। एंड हमारी जो ये स्टेज 2 प्लेट है ये कुछ इस तरह से इसके ऊपर लग जाएगी। एंड हमारे जो ये स्टॉक स्क्रू हैं वो इसके साथ हमें अटैच कर देने हैं। तो मैं जल्दी से इसे लगा देता हूँ, उसके बाद आपको दिखा दूँगी ये कैसे लग रहा है। फाइनली हमारा जो एयर फिल्टर है वो भी इंस्टॉल हो चुका है। एंड जो हमारी KP रेसिंग की स्टेज 2 प्लेट थी वो हमने लगा दी हुई है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसकी लुक कुछ इस तरह की आ रही है। एंड अब जो एयर फ्लो होगा वो अच्छे से हमारे एयर फिल्टर पे जा पाएगा, जिससे कि हमारी जो एग्जॉस्ट है वो अच्छे से ग्रोलिंग साउंड प्रोवाइड करेंगे। अपने जो SSP एग्जॉस्ट की साउंड है विद DB किलर एंड विदाउट DB किलर दोनों मैं आपको अच्छे से सुनाऊंगा जब हम अपनी GT को लेके जाने वाले हैं ऑन रोड। अपनी जो GT 650 खड़ी होकर भी साउंड सुनाऊंगा कि कैसी आती है, और उसके बाद चलते हुए भी साउंड सुनाऊंगा कि SSP एग्जॉस्ट इंस्टॉल करने के बाद अपनी GT कैसी साउंड कर रही है। एंड इसका आप फेस देख ही सकते हैं कि पीछे से इतना ज़्यादा ब्रॉड है जिससे कि अच्छी जो बेस है वो भी प्रोवाइड करेगा। एंड साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा लाउड भी हैं। तो अभी जो इसके अंदर DB किलर लगे हुए इसे रहने देंगे, इसे हम सीधा लेके जाने वाले हैं रोड पे। रात भी होने वाली है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि शाम हो चुकी है। तो अभी मैं जल्दी से अपनी GT में जो अपने पार्ट्स ओपन किए अच्छे से क्लोज कर लेता हूँ, उसके बाद निकलते हैं एंड सीधा रोड पे मिलता हूँ। सो गाइस नाउ फाइनली वी आर हेयर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये लगी हुई है अपनी GT 650। एंड जैसे कि मैंने आपको घर पर बताया था, जैसे कि हमने इसमें SSP एग्जॉस्ट इंस्टॉल किया एंड साथ ही साथ BMC एयर फिल्टर। तो चलिए अब इसकी जो साउंड टेस्ट है वो करने का टाइम आ चुका है। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो DB किलर है वो इंस्टॉल है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको विद DB किलर एंड विदाउट DB किलर दोनों की साउंड सुनाने वाला हूँ अच्छे से। तो चलिए अपनी बाइक को ऑन करते हैं एंड सबसे पहले सुनते हैं हमारी SSP एग्जॉस्ट की साउंड विद DB किलर। तो गाइस ये आ रही है कुछ इसकी आइडल साउंड विद DB किलर के साथ। तो अभी 2000 RPM तक इसको रैप करते हैं। तो अभी मैं 3000 RPM तक लेकर गया हूँ। तो अभी जो इसकी साउंड है वो बिल्कुल सिमिलर स्टॉक एग्जॉस्ट की तरह ही आ रही है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा ज़्यादा रैप करके देखते हैं कि जो साउंड में थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलता है हमें हायर RPM में, या सिमिलर ही जो हमारे स्टॉक एग्जॉस्ट की तरह साउंड करती है। तो गाइस ये थी कुछ इसकी विद DB किलर के साथ साउंड। तो बताना है कि आपको विद DB किलर के साथ इसकी जो साउंड है वो कैसी लगी। चलिए अब मैं जल्दी से इसके जो DB किलर है उसे निकालता हूँ, उसके बाद आपको इसकी असली साउंड सुनाता हूँ कि जो SSP एग्जॉस्ट है वो कितनी अच्छी बेसी और लाउडनेस जो साउंड है वो प्रोवाइड करता है। सो गाइस नाउ द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, जिसके लिए हमने आज इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया। तो चलिए अब अपने जो हमने DB किलर उसके जो मैंने स्क्रू है वो ओपन कर लिए हैं। तो अब मैं जब थ्रॉटल दूंगा इसके जो DB किलर है वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगे। तो चलिए अब अपनी जो बाइक है उसे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको इसकी असली साउंड मैं उसको सुनाता हूँ। तो एक साइड का बाहर आ चुका है, दूसरी साइड का भी हम निकाल लेते हैं। तो पहले जब हमने इसके DB किलर इंस्टॉल किए थे तब इसकी जो साउंड थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, अब भी बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है। तो अभी आइडल पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की इसकी जो तो अभी आइडल पे कुछ इस तरह की इसकी साउंड आ रही है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम रैप करते हैं। इसकी असली साउंड मैं आपको सुनाता हूँ कि SSP एग्जॉस्ट क्या होता है। तो अभी 3000 तक इसको मैं लेके जाने वाला हूँ।
तो आपको एक बेस और जो थंब फील हो पा रहा होगा, आई नो कि वो सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा क्योंकि मैंने माइक भी लगाया हुआ है। तो मुझे तो जो इसकी साउंड है वो सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है 3000 RPM तक ही। बाकी थोड़ा और रैप करते हैं, उसके बाद हम इसे पूरा रैप करके भी इसकी जो साउंड है वो सुनाऊँगा। नाउ करते हैं अभी पूरा रैप। तो काफ़ी ज़्यादा लाउड हो चुकी है हमारी बाइक। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इसमें आपको बेस और जो इसकी लाउडनेस है वो दोनों मिलेगी। तो अगर आप RRB एग्जॉस्ट इंस्टॉल करोगे तो आपको जो इसकी जैसे इसमें बेस मिल रही है वैसे ही आपको RRB एग्जॉस्ट पे नहीं मिल पाएगी। बाकी आप बताना कि इसकी जो साउंड है वो कैसी लगी। एक बार मैं आपको फिर से रैप करके इसकी जो साउंड है वो सुना देता हूँ ताकि आप भी पूरा अच्छे से सेटिस्फाई हो जाओ। तो अभी रात के 2 बज रहे हैं तो इसलिए मैंने थोड़ा ही रैप किया, ज़्यादा रैप नहीं किया। बाकी बताना कि आपको जो एग्जॉस्ट की साउंड है वो कैसी लगी। तो अभी आपको नेक्स्ट सिनेमैटिक में जो दिखाऊंगा वो ज़रूर देख के जाना। चलिए अपना जो व्लॉग है आज का यहीं पे एंड करते हैं। तो गाइस मिलूंगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट गाइस।